हे गाइस, वेलकम टू सेल्समर जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा आपके एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दी गई हैं एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन आल्सो मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है फॉर एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी एंड एमएससी केमिस्ट्री। हम तीन की बात करेंगे क्योंकि बाकियों का मेरा बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूँ। मैंने एमएससी कंप्लीट की थी 2024 में फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, एंड नाउ आई परस्यूड पीएचडी फ्रॉम एनआईटी जालंधर इन द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। एंड जो मेरी मास्टर्स थी वो जूलॉजी में थी, एंड आल्सो बीएससी थी वो जूलॉजी में थी। तो उसके रिगार्डिंग मुझे 2021 से मैं वीडियो डाल रहा हूँ रिगार्डिंग एमएससी जूलॉजी। तो एमएससी जूलॉजी और बॉटनी की तो आपको टेंशन लेनी नहीं है। जो मैं आपको करवाऊंगा, जो आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा वही सफिशिएंट रहेगा। बाकी केमिस्ट्री का मैं इस बार मैंने सोचा है, मेरा यहाँ पर एक कलीग है, वो आपके हेल्प करवा देगा एमएससी केमिस्ट्री के लिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से कोर्सेज रन होते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में और कैसे एडमिशन मिलती है। स्टार्ट डेट है 9/4/2026 जो कि आज है, और लास्ट डेट है 14/6। बहुत कम रखी हुई है। अच्छा, मेरिट बेस वालों के लिए रखी है, ओके। तो यहाँ पर मेरिट बेस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो एमए है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में, एजुकेशन में। इसमें मेरिट का मतलब होता है आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उसके बेस पर आपको एडमिशन मिलेगी। बस आपका आपको क्या करना है, अप्लाई करना है बस इसमें। तो मेरिट बेस की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि नॉर्मल सी चीजें हैं, आप यहाँ पर अप्लाई करना डायरेक्ट हो जाएगा। और जो अप्लाई का प्रोसीजर है बस अभी का सेम ही रहेगा। चलिए हम सबसे पहले चलते हैं। यहाँ देखो आप, इन्वायरमेंटल साइंस भी आपकी मेरिट बेस ही है। जो सर्टिफिकेट वाली है, सर्टिफिकेशन वाली अलग होती है। अच्छा, बीएड के निकले हुए हैं, आप सभी को पता होगा। इनके पहले निकल गए थे, 4 तारीख को निकल गए थे, और 11 लास्ट डेट है, 11 मई। उसके बाद आपके हैं एमए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, म्यूजिक, सारे होंगे कोर्सेज, तो सारे होंगे। लास्ट डेट 26 तारीख है। ठीक है, जो नॉर्मल कोर्सेज हैं उनके लास्ट डेट है 26 तारीख। यहाँ पर देखिए आप, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डाटा साइंस एंड एमएड, जो भी कोर्सेज है यहाँ पर देख लेना। मैं टाइप कर रहा हूँ एमएससी जोलॉजी में। सेम है, प्रोसेस सभी का सेम रहता है। आप यहाँ पर आप देख भी सकते हो नोटिफिकेशन पढ़ के कि क्या क्या आपके हैं, वैसे सिलेबस नहीं देते हैं एचपी वाले। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने पहले कभी भी आईडी नहीं बनाई है। ठीक है, मोस्टली जो भी न्यू है सभी को आईडी बनानी है। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट नेम, 10th क्लास में आपके जो भी आपका नाम था उसके अकॉर्डिंग अपना नाम डालना है। उसके बाद हिंदी में अपना नाम डालना है। ठीक है, वैसे तो ऑटोमेटिकली ही उठा लेता है, जैसे यहाँ पर अपना नाम लिखोगे ऑटोमेटिकली उठा लेगा अपना नाम। वैसे आई थिंक उठा लेता है जहाँ तक मुझे याद है, फिर भी एक बार लिख के देख लेता हूँ। ओके, नहीं उठा रहा है, पहले उठा लेता था। अगर नहीं उठा लिया तो खुद आपको हिंदी में यहाँ पर अपना नाम डालना है। मदर नेम, ठीक है, मदर नेम हिंदी में, फादर नेम हिंदी में। आफ्टर दैट आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जेंडर सेलेक्ट करना है। बोनाफाइड यस, नहीं है तो नो करना है। मोस्टली यस करोगे तो फायदा होता है बीएड वालों का। एमएससी वालों का बोनाफाइड से कोई आगे से फायदा नहीं है, क्योंकि मार्क्स आपके एंट्रेंस के बेस पर ही आपको एडमिशन मिलती है। आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद एड्रेस में आपको अपने इंडियन सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, एड्रेस डालना है, जो भी विलेज का या सिटी का आपका एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर देखो कैंडिडेट फोन नंबर एंड कैंडिडेट ईमेल आईडी, ये आपको वेरीफाई करनी है। यानी सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फोन नंबर डालना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर दूसरे वाले इस वाले बॉक्स में भरना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेम वैसे ईमेल आईडी डालनी है, सेंड ओटीपी करना है, ईमेल आईडी ओटीपी आएगा वो लिखना है, वो वेरीफाई करना है। अपना पासवर्ड खुद क्रिएट करना है, इजी सा सिंपल सा, जो कि याद रह जाए। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कर लेनी है, कंफर्म कर लेनी है। ये होगा आपका रजिस्ट्रेशन स्टेप। अब रजिस्ट्रेशन स्टेप के बाद आपका आएगा अप्लाई करने का प्रोसीजर, जो कि बहुत ही बेकार सिस्टम है। मतलब माइनर माइनर से मिस्टेक होती हैं, और ये मिस्टेक सही नहीं होती हैं क्योंकि क्वेश्चन विंडो ओपन नहीं होता है। मे बी शायद पिछले साल से ओपन कर दिया इन्होंने क्वेश्चन विंडो ओपन करना, बट मे बी रिस्क नहीं लेना आपको। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ मिस्टेक्स हैं, वो आपको इस वीडियो में कवर करूंगा मैं, उनको ध्यान से सुनना है।
जैसे इसको मैं कवर कर लेता हूँ, एक बार फिल कर लेता हूँ। ओके, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर 3 डॉट लिखे होते हैं लेफ्ट साइड में। आपको क्लिक करना है एडमिशन ओपन पर। जैसे आप एडमिशन ओपन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर सेम वैसे पोर्टल खुल जाएगा जैसे आपको मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको बताया है। यहाँ पर आपको ढूँढना है एमएससी ज़ूलॉजी, जो भी आपका कोर्सेज़ है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, वो आपको ढूँढना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर एमएससी ज़ूलॉजी है यहाँ पर 59 नंबर पर। तो हम जाएँगे सबसे लास्ट में अप्लाइड पर, ठीक है? जैसे यहाँ पर मैंने पहले ही क्लिक कर दिया, इसलिए यहाँ पर अप्लाइड क्लिक आ रहा है। जैसे आपको अप्लाई पर आएगा, आपको अप्लाई पर टैप कर देना है। जैसे आप अप्लाई पर टैप करोगे, यहाँ पर आपके पास ऐसा खुल के आ जाएगा। जैसे मान लो आपने पिछली बार भी अप्लाई किया था, सपोज़ करो आपने पिछली बार भी अप्लाई किया, तो आपको डायरेक्ट लॉगिन ही करना है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, क्योंकि आपका आधार कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, आपका फ़ोन नंबर पहले से रजिस्टर्ड होगा, न्यू आईडी नहीं बन पाएगी। बट अगर आपने न्यू हो तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ से इस फ़ोन नंबर पर, जिस फ़ोन नंबर मैं बना रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी पहले से मैंने आईडी बनाई हुई थी, इसलिए मेरे से आ रहा है प्रीवियस का भी। पिछली बार देखो यहाँ पर मैंने कंप्लीट नहीं किया था, ना ही पेमेंट की थी। बट इस बार तो मुझे करना है, स्टार्ट करना है। तो मुझे जाना है अप्लाइड फॉर्म स्टेटस पर, ठीक है? जैसे इस पर क्लिक करूँगा, मुझे स्टार्ट कर देना है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। जैसे पर्सनल पर टाइप कर दिया है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, डिटेल डालनी है। तो कैंडिडेट नेम जो कि पहले से डाला हुआ है, ओके। उसके बाद मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपको सिंपल सी, जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करनी है हिमाचल। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपका एड्रेस डालना है। देन आपको यहाँ पर बोनाफाइड है तो आपको यहाँ पर येस कर देना है, नहीं है तो नो रखना है। आधार नंबर डालना है। आर यू सर्विस यहाँ पर नो करना है। रिलीजन्स आपको अपना हिंदू सेलेक्ट करना है, जो भी आप हो। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर। अब यहाँ पर देखो, एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से आ रहे हैं, शिमला, मंडी, हमीरपुर, धर्मशाला, ये 4 ही सेंटर होते हैं, ठीक है? तो सेंटर ध्यान से चूज करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर हमीरपुर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आपको सेंटर ध्यान से चूज करना है। सिलेक्ट दैट सीट यू आर अप्लाइंग फॉर सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं 2021 से वीडियो डाल रहा हूँ और हर बार बच्चे यही गलती करते हैं, हर बार। और मैं हर बार यहाँ पर पॉज लेता हूँ वीडियो बनाने के टाइम, इसको ध्यान से सुन लेना बस। बाकी वीडियो चाहे आपने देखी हो ना देखी हो, बट ये वाला जो पोर्शन है इसको ध्यान से सुनना है आपने। देखो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट द सीट यू आर अप्लाइंग फॉर सब्सिडाइज एंड नॉन सब्सिडाइज। पहले आपको बता देता हूँ, पहले सब्सिडाइज क्या होती है और नॉन सब्सिडाइज क्या होती हैं, थोड़ा सा अंतर है। सब्सिडाइज वो सीट होती हैं जो कि फुल्ली एंट्रांस बेस होती है, यानी जो आपने एग्जामिनेशन दिया है, आपके जो मार्क्स आए हैं उसी के बेस पर आपकी एडमिशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके नंबर आए हैं 70 आउट ऑफ 100, आपने अप्लाई कर दिया हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में और उसके एसोसिएटेड कॉलेजेस में। अब मान लो कॉलेजेस के अंदर तो ऐसा कोई फंडा है नहीं कि कोई सीट सब्सिडाइज है या नॉन सब्सिडाइज है, यानी पेड सीट या नॉन पेड सीट, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये चलता है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए। अब कैंपस के लिए यानी मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में यदि आपको 70 मार्क्स पर सीट नहीं मिल रही है, बट आपने अप्लाई कर रखा है नॉन सब्सिडाइज्ड, तो आप पैसा देके उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, यानी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। उसकी फीस होती है लगभग 85,000 पर ईयर। अगर सब्सिडाइज सीट की बात करूं तो फीस होती है लगभग दोनों सेमेस्टर के मिला के लगभग बात करता हूँ 20,000 तक खर्च आता है, 20,000। बट उसमें 1 साल का ही 85,000 रुपये फीस होगा नॉन सब्सिडाइज का। बट कई स्टूडेंट लेते हैं तो, बट यार ना सीट उन्हीं को मिलती है जब इस टाइम अप्लाई करते समय जिन्होंने बोथ सेलेक्ट किया था। जैसे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो सब्सिडाइज सीट, ये बोथ। अब मान लो आप यहाँ पर सब्सिडाइज सीट सेलेक्ट कर रहे हो, सपोज करो, तो आपके मार्क्स अगर 70 हैं, आपको कट ऑफ आपकी क्लियर हो रही है, आपको एडमिशन मिल रही है, आपको 20,000 रुपये पे करना है, आपको एडमिशन ले लेनी है, बात सॉल्व, सिंपल। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मेरा नंबर नहीं पड़ा 70 नंबर पर और मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेने चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ, और चाहे मेरे को पैसा पे करना पड़ जाए, मैं 85,000 रुपये पर ईयर देने को तैयार हूँ, बट मुझे सीट यूनिवर्सिटी में ही चाहिए, बट फिर भी आप एडमिशन नहीं ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपने सब्सिडाइज सेलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर अगर ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करते हो, बोथ वाला, सब्सिडाइज एज वेल एज नॉन सब्सिडाइज, तो आपका झंझट खत्म है।
मतलब आपके 70 नंबर है, आपको सब्सिडाइज सीट पे मिल रही है, तो आपको 20,000 पे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। यदि आपको सीट नहीं मिल रही 70 नंबर पर, तो आपको सीट नॉन सब्सिडाइज में मिल जाएगी, जो कि आपको पे करने पड़ेगा, एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ेगी, बट आपको सीट मिल जाएगी। बट नुकसान ये है कि यहाँ पर अप्लाई करते समय उसकी फीस होती है वो डबल हो जाती है। ऐसे नॉर्मली सब्सिडाइज की जो फीस होगी वो आई थिंक 700 रुपीज़ है, तो ये डबल हो जाएगी, 1400 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। इतना ही है। कोई डाउट है फिर भी अप्लाई करने से पहले एक बार मेरे से इंस्टा पर बात कर लेना। इंस्टा का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टूडेंट सीट अप्लाइड, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, SC ST, बस यही है तीन, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सब कैटेगरी में यहाँ पर आपको BPL या EWS है और PWD। कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ पर, अभी सेलेक्ट कर लो भाई, आपने अगर सेलेक्ट करना है तो अभी कर लेना यहाँ पर EWS वगैरह, ठीक है, या आपने कुछ और सेलेक्ट करनी है। अभी यहाँ पर देखो 1100 फीस लग रही है, 1100 फीस लग रही है। यदि मैं अ, यहाँ पर मैं सब्सिडाइज ही रखता हूँ, तो फीस कितनी लगनी है फिर देखना यहाँ पर, जनरल, और 1,000 रुपये है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, 1,000 फीस, आपकी फीस महंगी हो गई है ना, पहले 700 रुपये लगते थे, फीस महंगी हो गई यार अब, 500 रुपये, ओके। यदि आपके पास BPL सर्टिफिकेट है या आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है, तो आप इसको लगा सकते हो और आपकी फीस लगेगी 500 रुपीज़। अब एक डाउट है, काफ़ी स्टूडेंट का डाउट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ये जो आप बोलने वाला हो इसको भी ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है, यदि मान लें आपके पास है EWS का सर्टिफिकेट, और EWS में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में सीट्स होती हैं, 3 सीट्स होती हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाउट ये है कि मुझे 3 सीटों के लिए क्या फाइट करनी पड़ेगी? मैं बाकी सीटों के लिए एलिजिबल नहीं हूँ या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। देखो होता क्या है, ओपन टू ऑल होता है, यानी मान लो टोटल 14 सीट्स हैं, तो 14 सीट्स में से 8 सीट्स होती हैं, वो ओपन टू ऑल होती हैं। मतलब आदि आपका स्कोर ओपन टू ऑल में हो रहा है, तो आपको ऐसी सीट मिल रही है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, वो मैटर नहीं कर रहा है। ऑल दो आपके पास 3 रिजर्व सीटें बची हुई हैं, यदि आप EWS के हो तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको अप्लाई करना है EWS में, यदि आपके पास है तो, ठीक है। ऐसे आप अगर आप जनरल अप्लाई कर रहे हो, तो आप बस ओनली 8 सीटों के लिए लड़ पा रहे हो, बट जब आप EWS अप्लाई करोगे तो 8 सीट तो ओपन टू वोल है, उनके लिए तो लड़ ही रहे हो, वो तो है ही है, साथ में 3 सीट आपके लिए रिजर्व भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, और फीस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ये खुद आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है हैव यू डिस्क्वालीफाइड, यहाँ पर नो करना, अगला भी नो करना, एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड, यदि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो यहाँ पर यस करना, अदरवाइज यहाँ पर नो करना, सबमिट। ये हमारा देखो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप है, डू यू बिलोंग टू द EWS विद एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 1। यदि आपने EWS सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर यस करना है, और यस किया तो आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, नहीं है तो नो करो। आर यू माइग्रेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नो। आर यू अप्लाइंग फॉर स्पोर्ट्स कोटा, यदि आपने स्पोर्ट्स कोटा या कल्चर कोटा के लिए अप्लाई करना है, इनके लिए भी एक एक सीट होती है, ध्यान रखना इनको भी। और इज योर लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एफिलेटेड फॉर, हाँ, यदि आपका लास्ट एग्जामिनेशन जैसे मान लो आपने बीएड किया है या आपने BSc किया है और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपको यहाँ पर यस करना है, ठीक है, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। और ये बार्ड ऑफ HP एम्प्लॉई है, यहाँ पर नो करना है, ठीक है। और अब इन्फॉर्मेशन कर देते हैं सेव। अब नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन, यानी 10th की आपको डिटेल डालनी है, स्कूल, बोर्ड, उसके पासिंग ईयर, ग्रेडिंग सिस्टम, CGPA। यहाँ पर देखो यदि आपका परसेंटेज सिस्टम है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर CGPA सेलेक्ट करनी है, CGPA यहाँ पर भरनी है, और यहाँ पर चेंज हो जाता है यार ग्रेडिंग सिस्टम, ओके, नो। हाँ, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे उनकी CBSE से हुई होंगी, वहाँ पर CGPA सिस्टम चलता है। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनकी HP बोर्ड से हुई है, तो वहाँ पर चलता है अपना मार्क्स सिस्टम, यानी आउट ऑफ 700 कुछ मार्क्स आए होंगे, तो उनको ग्रेडिंग सिस्टम पर नो टैप करना है, और नो टैप करने के बाद आपको यहाँ पर अपने मार्क्स भरने हैं, और मार्क्स ऑब्टेन्ड दोनों चीज़ें भरनी है, और परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर लेगा। यदि आपकी CGPA है तो आप ग्रेडिंग सिस्टम पर यस करना है, और यहाँ पर ग्रेड भरना है आउट ऑफ 10 जितना आपका ग्रेड था। वैसे ही 12th का डिटेल भरनी है, वैसे आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है, ठीक है। और ये आपको क्या कर देना, सारा सेव कर देना है।
इसको सेव करने के बाद आपके पास सिंपल प्रोसेस होगी, लास्ट में डॉक्यूमेंट वाला वो अपलोड करने हैं। कोई भी डाउट होगा, मैं वीडियो को इतना ही कर रहा हूँ, कोई भी डाउट होगा आपको डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।